सदा खुश रहो बिटिया। मैं जेवीएन डॉक्टर एल के शर्मा, प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज का हमारा विषय है मंत्रिपरिषद। जैसा कि भारत का संविधान ब्रिटिश पैटर्न पर तैयार गई एक संसदीय प्रणाली के लिए प्रदान करता है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, प्रशासनिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसे हम मंत्रियों के प्रकार बोलते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रियों को रैंक में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हालांकि भारत में देखा गया है कि मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम दृष्टया कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होता है जो कि सभी मीटिंगों में उपस्थित होता है तथा वह मंत्रिमंडल के प्रत्येक बैठक में भाग लेता है। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री वह राज्य मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता है। जब उनके विभाग से संबंधित कोई भी मामला मंत्रिमंडल के एजेंडे में होता है तो उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। राज्य मंत्री वह एक ऐसा मंत्री होता है जिसके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है और वह कैबिनेट मंत्री के अधीन में काम करता है। ऐसे मंत्री को कार्य उनके कैबिनेट मंत्री द्वारा आवंटित किया जाता है। उप मंत्री यह एक मंत्री होता है जो स्वतंत्र प्रभार वाले कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के अधीन काम करता है। उनका काम मंत्री द्वारा आवंटित किया जाता है जिसके तहत वह काम कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य। पहला कार्य, प्रमुख कार्य जिसे हम कहते हैं, वह है नीति बनाने का कार्य। कैबिनेट एक नीति बनाने वाली संस्था है। कैबिनेट में सभी प्रकार की नीतियाँ, राष्ट्रीय, आंतरिक, बाहरी, अंतर्राष्ट्रीय को बाहर बनाया जाता है जो फिर उन्हें अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत करते हैं। एक बार कैबिनेट द्वारा नीति निर्धारण कर लेने के बाद यह संबंधित मंत्रालय एवं विभाग के लिए होती है। एक कैबिनेट मंत्री एक विशिष्ट मंत्रालय या विभाग का प्रभारी होता है और वह उसका कर्तव्य है कि वह अपने पोर्टफोलियो में शामिल विषयों का प्रशासन करे। इसके अलावा वह अपने स्वयं के अलावा सार्वजनिक व्यवसाय की हर शाखा के लिए किए जाने वाले उच्च गति के कार्यक्रमों के लिए समग्र नीति के लिए कैबिनेट के अन्य सदस्यों के साथ अन्य सामूहिक जिम्मेदारी भी साझा करता है। कानून बनाने का कार्य। संसद विधायी प्राधिकरण का भंडार और कानून को संशोधित करने का कार्य करता है। लेकिन प्रैक्टिस में यह देखा जाता है कि कैबिनेट जो विधायी मामलों में पहल करती है उसको संसद को निर्देशित करती है। यह कैबिनेट है जो विधायी उपायों को तैयार करती है, उन्हें पेश करती है तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों के माध्यम से पारित करती है। वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य वार्षिक बजट कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है जो कि निर्धारित है कि कौन से कर लगाए जाने हैं और कौन से सार्वजनिक राजस्व कैसे खर्च किए जाने हैं। प्रशासनिक कार्य। सभी प्रमुख नियुक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा करवाए के लिए आरक्षित किया गया है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, उनके द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संबंधित विभाग के मंत्री के परामर्श से बनाया जाता है। सचिव कैबिनेट द्वारा निर्धारित नीतियों को पूर्ण करने तथा संसद द्वारा अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश देता है कि उनके काम का व्यवहार प्रशासन कर सके। एक मंत्री में संसद के सवालों का सामना करने की उम्मीद होती है। वह अपने सिविल सेवकों की सलाह का पालन कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन वह उन्हें देखना चाहिए कि सिविल सेवकों को सलाह देने पर स्वतंत्र अंकुश नहीं है। समन्वय कार्य। विदेशों से संबंधों का संचालन, राजनयिक एजेंटों का स्वागत और प्रशासन और नए राज्यों की मान्यता एवं गैर मान्यता कैबिनेट के अनुमोदन के बाद ही किया जाता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर संधियों के पर भी बातचीत और हस्ताक्षर किए जाते हैं और संसद को इनकी विधिवत जानकारी दी जाती है। कैबिनेट राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों के विदेश दौरों को भी नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण भी कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति पीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सलाह पर सदन को तलब करता है, प्रचारित करता है और उसे भंग करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए सभी अध्यादेशों भी कैबिनेट द्वारा ही पारित किए जाते हैं। ये कानून की एक सहायक शक्ति है जो प्रशासनिक आदेशों का रूप लेती है। सभी महत्वपूर्ण धन विधेयकों को कैबिनेट में लाया जाता है और विधायकों द्वारा इसके माध्यम से शुरू और देखा जाता है। कैबिनेट राज्य के संपूर्ण खर्च और इसे पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व। हम पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, परंतु वास्तव में वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोकसभा भी उन्हें हटा सकती है।
वस्तुतः यह संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, दोनों सदनों के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व संघात्मक सरकार का एक आवश्यक लक्षण है। मंत्रिपरिषदीय दायित्व के सिद्धांत के दो आयाम हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, हमारे संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मंत्री लोकसभा के व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायित्व नहीं अपितु सामूहिक रूप से भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व के दो निहित अर्थ हैं। पहला यह कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। वह एक शिला न रह करके समूचा मंत्रिपरिषद ध्वस्त हो जाता है। प्रधानमंत्री की स्थिति उस नाविक के समान होती है जिसके सहारे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे डूबते हैं। जब मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय से मंत्री को बिना किसी झिझक के उसका समर्थन करना होता है। यदि मंत्री मंत्रिमंडल के नियम से सहमत नहीं होते हैं तो उनके लिए केवल एक विकल्प बचता है कि वह मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दें। सामूहिक उत्तरदायी का स्तर यह है कि मंत्री सरकार के साथ साथ मतदान करें। यदि प्रधानमंत्री आग्रहपूर्वक कहे तो उसका समर्थन करें और बाद में संसद में या अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने निर्णयों की आलोचना को इस आधार पर रद्द न करें कि वह निर्णय से सहमत नहीं था। दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होना समूची मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा में किसी भी सरकारी विधेयक या बजट के विरुद्ध बहुमत होना सारे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास न कि केवल विधेयक प्रस्तावित करने वाले विरुद्ध है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यदि मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तभी वह लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की समिति के बिना यदि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य की आलोचना होती है तो उसे संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लागू होता है। इसी प्रकार यदि किसी मंत्री का व्यक्तिगत व्यवहार अभद्र तथा प्रश्नात्मक हो तो सरकार को प्रभाव पड़ता है। यह सभी जानकारी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में थी। धन्यवाद।